वेल्डिंग टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे टिक वेल्डिंग में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग इक्विपमेंट। टिक वेल्डिंग की फुल फॉर्म क्या है, टिक वेल्डिंग में क्या क्या यूज होता है, उसकी टॉर्च में क्या क्या यूज होगा, टॉर्च वाटर कूल्ड होती है या एयर कूल्ड होती है, वाटर कूल्ड का यूज कहाँ पे होगा, एयर कूल्ड का यूज कहाँ पे होगा, AC और DC ट्रांसफार्मर क्या है और इनका क्या यूज है, कैसे हम इसकी असेंबली करेंगे, कौन सी गैस इसमें इस्तेमाल होगी और क्या उस गैस का बेनिफिट है। इसके साथ साथ जो टॉर्च है उस टॉर्च के क्या क्या पार्ट हैं, उस टॉर्च की असेंबली कैसी होगी, इन सभी की जानकारी इस वीडियो में आज आपको मिलेगी, पूरी जानकारी टिक वेल्डिंग के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि टिक वेल्डिंग में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं। इसको थोड़ा सा नज़दीक से लेके आऊँ दिखाऊँ। सबसे पहले तो टिक वेल्डिंग में जो टॉर्च इस्तेमाल होती है, एक तो होती है एयर कूल्ड टॉर्च। एयर कूल्ड टॉर्च जो होती है फ्रंट से ऐसी होगी और बैक से इसको उठा के लाओगा पीछे से, यहीं से दिखाएंगे, यहीं पे दिखाओ, इधर टेबल पे। और बैक साइड में इसके ऐसा कनेक्शन होगा, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए, और साथ के साथ इसमें से ही गैस फॉलो करती है, ये भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए। इसमें अकेला सिर्फ यही पाइप होता है जो वेल्डिंग सेट के अंदर लगता है। इसके लिए हम 300 एम्पीयर की वेल्डिंग मशीन का यूज करते हैं और इसी को हम एयर कूल्ड बोलते हैं। ये इसकी टॉर्च है और ये इसका ट्रिगर है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वाटर कूल्ड टॉर्च। ये जो हम टॉर्च देख रहे हैं, इस टॉर्च का नाम है वाटर कूल्ड टॉर्च। जैसा कि आप टॉर्च में देख रहे हैं, इसके अंदर 1 2 3 4, इसके अंदर 4 पाइप लगे हुए हैं। जो पहले वाला है ये इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए है, जो कि ट्रिगर को दबाने में यूज होता है। सेकंड जो है ये वाला, इसको हम यूज करते हैं वाटर के लिए। ये वाटर रिवर्स जाएगा इसकी टैंकी के अंदर। ये जो थर्ड है, इसके अंदर से भी पानी आएगा टॉर्च के अंदर, जो टॉर्च के अंदर मूव करेगा और बैक होके इससे जाएगा। ये जो ब्लू पाइप देख रहे हैं, यह गैस का पाइप होता है, जो गैस मशीन से, सिलेंडर से मशीन के अंदर से होती हुई हमारी टॉर्च में आएगी। ये वाटर कूल टॉर्च है। वाटर कूल टॉर्च का यूज़ हम करते हैं 300 एम्पीयर से ऊपर की जो हमारी वेल्डिंग सेट होता है, उसके अंदर हम वाटर कूल्ड टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आपको जानकारी दी एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड टॉर्च के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी टॉर्च की। इसको नज़दीक से दिखाओ। ये जो हमारी टॉर्च होती है, इसके अलग अलग भाग होते हैं। इसको बोलते हैं सिरामिक कप। ये इसकी कैप है, ये इसका हैंडल है, ये इसका ट्रिगर है। ये जो इसकी कैप होती है, ये कैप भी इसकी अलग अलग प्रकार की होती हैं। किसी कैप पे नंबर होता है 4 नंबर लिखा हुआ, किसी पर होता है 5 नंबर लिखा हुआ, किसी पे 6 नंबर। तो अलग अलग जॉइंट के लिए इसका हम अलग अलग यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारी आर्गन गैस है उसी क्षेत्र में, उसी एरिया में बनी रहे और हमारी जो वेल्डिंग है वो प्रॉपर हो। इसको बोलते हैं हम कैप। इस कैप के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है वह डलेगा टॉर्च के अंदर, और जो उसका बैक वाला हिस्सा है वो उसके अंदर आएगा। ये मैं दिखाना चाहता हूँ। इसको बोलते हैं कोलेट। इसके अंदर ही ये जो आप देख रहे हैं, ये है टंगस्टन के इलेक्ट्रोड। अलग अलग साइज़ के इलेक्ट्रोड हैं। ये 2.5 mm से लेकर 3 mm के साइज़ तक के ये इलेक्ट्रोड हमारे पास अवेलेबल हैं। इस टॉर्च के अंदर ही हम, ये जो कोलेट है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रोड जाएगा और इसमें से ये फ्रंट में से निकल जाएगा। इसको हम बोलते हैं कोलेट होल्डर। ये भी इसके अंदर इस्तेमाल होता है। कोलेट इसके अंदर जाएगी, ये इसको होल्ड करेगा और इलेक्ट्रोड इसके अंदर से बाहर निकलेगा। उसके बाद मैं आपको ये टॉर्च भी दिखाऊंगा, इसको खोलते कैसे हैं। इसमें अंदर से चूड़ियाँ कटी होती हैं। जब हम इसको राइट हैंड की तरफ घुमाएंगे तब ये हमारी जो टॉर्च है, इसकी कैप ये ओपन हो जाएगी। जैसे मैंने कैप ओपन की, इसमें आपने वही दोबारा मैं बता रहा हूँ, फिर ये कोलेट है, ये कोलेट का होल्डर है। इसमें भी थ्रेड कटे होते हैं जो चूड़ियों से टाइट होता है।
इसके अंदर हमने डाली और उसके बाद इसमें कोलेट को डाला। कोलेट डालने के बाद इसमें इलेक्ट्रोड हमने डाला। थोड़ी सी आगे से शायद ये टाइट है, एक मिनट आने के बाद इसको हम ऐसे दोबारा से इसमें हम टाइट कर देंगे, इसको लेफ़्ट की तरफ घुमाते हुए। ये इसकी कैप है जो कि टॉर्च को सपोर्ट देती है। कई बार कैप छोटी भी होती है, अगर छोटा इलेक्ट्रोड हो तो उसके लिए छोटी कैप हम इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये पीछे इसमें इलेक्ट्रोड आके इसको सपोर्ट देगी। तो ये हमने आपको बताया टॉर्च और उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ रेगुलेटर। ये रेगुलेटर है, इसके अंदर 2 गेज लगी हुई हैं। एक सिलेंडर का प्रेशर दिखाएगा और एक दिखाएगा वर्किंग प्रेशर, जैसा गैस वेल्डिंग में होता है। इसको बोलते हैं गैस फ्लो मीटर। कितनी गैस आगे फ्लो कर रही है वो इसके द्वारा हम पता लगाएंगे, गैस फ्लो मीटर के द्वारा। ये इसकी असेंबली करने के लिए टेफ्लॉन टेप का हम इस्तेमाल करते हैं, इसके थ्रेड को टाइट करने के लिए, ताकि किसी प्रकार की लीकेज ना हो। टेफ्लॉन टेप ये भी मार्केट से आपको आसानी से मिल जाएगी। ये स्पैनर है इसको टाइट करने के लिए। तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या गन के अंदर यूज़ होता है। अब हम आपको दिखाएंगे वेल्डिंग मशीन के बारे में। तो वेल्डिंग मशीन के पास लेके चलते हैं। ये जो आप वेल्डिंग मशीन देख रहे हैं, ये टिग वेल्डिंग की 300 एम्पीयर की वेल्डिंग मशीन है। ये केवल डीसी वेल्डिंग सेट है। इसके द्वारा हम केवल, इसको दिखाओ मशीन को, इसके द्वारा हम केवल स्टील की वेल्डिंग कर सकते हैं। ये इसकी एमसीबी है, ये आर्क फोर्स के लिए, ये करंट को कम ज़्यादा करने के लिए। और यहाँ ये मल्टीपर्पज़ वेल्डिंग सेट है। ये आर्क वेल्डिंग भी कर लेती है, स्टिक वेल्डिंग भी। इसमें टिक भी लिखा हुआ है, आर्क भी। अगर हम टिक पे करेंगे तो उसको टिक पे करना है। और ये 2T और 4T इसका अपना अलग से यूज़ है, जिसके बारे में आपको अलग से वीडियो में बताएंगे। ये प्लस, ये माइनस, ये पोलैरिटी के लिए, रिवर्स पोलैरिटी और स्ट्रेट पोलैरिटी। टिक वेल्डिंग के अंदर हम डायरेक्ट करंट, इलेक्ट्रोड नेगेटिव, मतलब जो हमारी जॉब है वो पॉजिटिव होगी, इलेक्ट्रॉन DCEN का हम यूज़ करते हैं। ये टिक टॉर्च के लिए और ये टिक टॉर्च के इलेक्ट्रिकल पैनल के लिए। तो ये 300 एम्पीयर की वेल्डिंग मशीन है, इसको हम बोलते हैं एयर कूल्ड वेल्डिंग मशीन। अब हम आपको दिखाएंगे वाटर कूल्ड मशीन। ये जो वेल्डिंग मशीन हमारे सामने है, ये 400 एम्पीयर AC और DC, मतलब इसके अंदर AC ट्रांसफार्मर भी है, DC ट्रांसफार्मर भी है। जबकि इसमें सप्लाई आ रही है AC की, वही इसको AC, अगर AC है तो AC में लेके जाएगी, DC में भी कन्वर्ट कर देती है। इसको हम बोलते हैं वाटर कूल्ड वेल्डिंग मशीन। इसके अंदर ये इसका टैंक है वाटर के लिए, इसके अंदर वाटर जाएगा और उसके अंदर एक पंप लगा होता है जो उसको ऑपरेटर करता है। जैसे कूलर के अंदर होता है ना, पानी जाता है फिर वापस फिर आता है। थोड़ा नज़दीक से दिखाऊं। ये जो 400 एम्पीयर की वेल्डिंग सेट देख रहे हैं, इसके अंदर अलग अलग स्विचेस लगे हुए हैं। कोई प्री फ्लो के लिए, कोई पीक करंट के लिए, कोई बेसिक करंट के लिए, कोई डाउन स्लोप के लिए, कोई आर्क फोर्स के लिए, कोई पल्स ड्यूटी, कोई क्लीन विड्थ मतलब चौड़ाई, कोई गैस आफ्टर फ्लो। अब मैं इसके बारे में बताऊंगा। ये जो प्री फ्लो टाइम है, जब हम ट्रिगर को ऑन करते हैं तो जो हमारी गैस है वो एकदम टॉर्च में से निकलती है और वो कुछ समय के लिए उसमें बनी रहती है, कुछ सेकंड के लिए, कोई 5 सेकंड के लिए। अगर हम उसको बढ़ाएंगे तो 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए। सेकंड जो बटन है पीक करंट, मतलब जब मशीन चालू होगी हम ट्रिगर दबाएंगे तो वह करंट कितना ऊपर तक जाएगा, 200 एम्पीयर तक जाएगा, 150 तक जाएगा, 300 तक जाएगा, 400 तक जाएगा। ये जो थर्ड है बेसिक करंट, मतलब वेल्डिंग करते समय जो हमारी वेल्डिंग की जो हमारी जॉब है उसमें कितना बेसिक करंट बना रहे ताकि जो हमारी जॉब है वो स्मूथली वेल्ड हो सके। फोर्थ है डाउन स्लोप, उसको उसकी आर्क फ्रीक्वेंसी को कम करना, इसका यूज हम डाउन स्लोप में यूज करेंगे। आर्क फोर्स मतलब आर्क का बल, उसमें बल कितना होना चाहिए ताकि जो हमारा जॉब है वो मेटल पिघल जाए। यह है पल्स फ्रीक्वेंसी मतलब जॉब को टच करेगा ना तो थोड़ा सा गैप रहेगा, उसको बोलते हैं पल्स फ्रीक्वेंसी। अगर ज़्यादा होगी तो एकदम से आर्क बन जाएगी, अगर कम होगी तो आर्क लेट बनेगी। ऐसी ही पल्स ड्यूटी है, इसका भी अलग से यूज है। क्लीन विड्थ मतलब जो हमारी बीड है उसकी सफाई चौड़ाई में कितनी होगी उसके